गुड मॉर्निंग एवरीवन। अवसादित विचारें हमें और आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, धकेलती हैं, बेहतर होने से रोकती हैं। आखिर ये उत्पन्न कैसे होता है? क्योंकि हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज इतनी ही होती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कई दफ़ा कहते हैं कि अज्ञानता ही नेगेटिविटी का सृजन करता है, या जो कहें आप। थैंक यू फॉर सुनने के लिए। मैं उन परिवारों से, उन समाज के लोगों से, उन अन्य जो सुन रहे हैं सभी से यही मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अवसादित होने से बचें। स्वीकार करें, क्लास कोई 9 में है, कोई 10th में है, कोई 11th 12th, हर स्तर से नॉलेज भी अलग अलग है हमारे अंदर। तो हमें स्वीकारने में फिर दिक्कत कैसे हो रही है? मैथ सीखना था, इंग्लिश सीखना था, कुछ भी सीखना था हमें, तो हमने अपने सीनियर का सहारा लिए। हाँ, आय का एक माध्यम बीच में है, उन्होंने पैसे लिए सिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गए वहाँ सीखने क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानते थे, वो जानकारी मुझे चाहिए था। तो मैं आपको एक बात खुल के कहना चाहता हूँ कि अवसादित होने का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। अज्ञानता को अगर हराना है आपको तो स्वीकारना होगा सच को कि हमें ये चीज़ सीखना है, ये नहीं आता है, हमें इतना ही आता है। अब रह जाती है बात, कोई पढ़ा लिखा है तो उसके पास थोड़ी चमक ज़्यादा है, कोई जॉब वाला है, पढ़ाई लिखाई कोई स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, उसकी जॉब नहीं लगी, लेकिन कोई किसी को जॉब लगा तो उसकी चमक उससे ज़्यादा है, और कोई उससे और ज़्यादा चमक रखता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी चमक थोड़ी फीकी है। लेकिन बात ज्ञान का है, आपके अनुभव का है, आपके अंदर भी कोई कहीं ना कहीं काम बसता है, विचार बसता है, उसमें आप बेहतर होइए। खेती आती है, खेती इस तरह से कीजिए कि अनाज 2-4 किलो ज़्यादा ही हर साल, हर सीजन में जो भी हो आए आपको मिले अनाज। आसपास में इस बात का जिक्र हो कि वो कैसे खेती करता है, और आप भी यूट्यूब चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। बस कोशिश करें कि पॉजिटिविटी के साथ में, जैसे कोई दौड़ रहा है, हम दौड़ रहे हैं तो हम गिरा कर, एक होता है कि किसी भी तरह गिर जाए, मर जाए, हम आगे निकल जाए, तो ये नेगेटिविटी के साथ कंपेट करना हुआ। और एक होता है पॉजिटिविटी के साथ कि देखिए वो हमसे रनिंग में ज़्यादा है, हम उतना नहीं हो सकते। हम सच को स्वीकारेंगे, हम में जो बेहतर है उसे हम बेहतर लाएंगे। अगर इन बातों को लोगों में अगर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता हर स्तर से, तो शायद हम अवसादित नहीं होते। लेकिन लोभियों ने, वरिष्ठ लोभियों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को भूले, उन्होंने अपनी निजीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हम पिछड़ते ही चले गए। बहुत सारे लोग पिछड़ते चले गए, अवसादित होते चले गए। आज मुझे पुनः यह विचार आया कि अवसादित पे कुछ बोलूं, अज्ञानता पर कुछ बोलूं, तो मैं यही बोलूँगा हर घर के लिए, इवन अपने जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, जो सुन रहे हैं सभी के लिए, कि आप खुद की बेहतरी को समझें, आप अपने हुनर, अपनी समझ को समझें और स्वीकारें, और कोई आपसे बेहतर है उसके गुणों को सम्मानित करें, सम्मान दें, ताकि उनके गुणों में और वृद्धि हो, और आप भी सीखें ताकि आप में भी वृद्धि हो। इस तरह से हम दोनों वृद्धि करेंगे, समाज की प्रगति होगी, हम डेवलप्ड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें अपने ही देशों से कहीं ना कहीं जो मतभेदताएं हैं, जो आपस में जो अवसादितपन है, वो आपस की खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम परिपूर्ण कहीं ना कहीं परिपक्व हो जाएंगे इस विषय में कि नहीं, अवसादित होना अज्ञानता का प्रतीक है, और अज्ञानता इसलिए है, और हम आगे निकल सकते हैं। ये जैसे ये एंटीडोट की तरह है, जैसे कोरोना का एंटीडोट तैयार हुआ था, इसी तरह अज्ञानता और अवसादित विचार का ये एंटीडोट है। इसी तरह मोटिवेट होने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप तक भी आऊँ, अगर आप आमंत्रित करें तो मैं ज़रूर 2-4 पंक्तियाँ आप तक जो विचार हैं जो साझा करूँगा, जैसे भी हो पाए। माफ़ी चाहता हूँ, समय कम है और मैं इसे व्यवस्थित ढंग से बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप अभी नहीं है, और ना ही मुझे सेटअप तैयार करके बोलना है। बस
ये इसलिए क्योंकि समाज का हर इंसान पे कर्ज होता है और मुझे लगता है कि वो कर्ज चुकाना ही चाहिए। अगर हम चुकाएंगे तो हमारा प्रभुत्व, हमारा जो आकर्षण है वो समृद्ध होगा और कहीं ना कहीं हम कृपा पात्र के अधिकारी होंगे, हकदार होंगे। जो भी आप सोच सकते हैं इस विषय पे माफ़ी चाहूँगा। और शादित होने से बचने के लिए आपको एक ही गुण को अपनाना है, वो है स्वीकार करना है और कुछ नहीं। आप खुद को स्वीकारिए, समझिए और सम्मान दीजिए, जो रियलिटी है उसके साथ चलिए। और यही इंसानियत है। अंततः जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने बेहतरी किए हैं, चाहे छोटे पैमाने पे हो, स्तर पर हो या बड़े पैमाने स्तर पर हो, सबके पास कहीं ना कहीं इस भाव का कहीं ना कहीं जिक्र आपको मिलेगा सभी के पास। जो वरिष्ठ हैं वरिष्ठ, जो हमारे एज ग्रुप के हैं वो, या बच्चे जो आजकल तो बहुत सारे जो छोटे उम्र के हैं वही कहीं ना कहीं समाज में बेहतरी फैला रहे हैं, जो जिस तरह से या कुछ मुकाम हासिल किए हों जो प्रेरणादायी है। मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। जी धन्यवाद।